नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो पूरी देखते हैं तो गारंटी है कि कैलेंडर का एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। कैलेंडर के सारे सवालों को आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं कैलेंडर का और इसके ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ट्रिक्स का उपयोग करके आप लोग कैलेंडर का कोई भी सवाल बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में शुरू से अंत तक बने रहना है। अगर सीखना है तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो कैलेंडर की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कैलेंडर में दो तरह के वर्ष होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष यानी ऑर्डिनरी ईयर और दूसरा होता है लीप वर्ष यानी कि लीप ईयर। अब ये होते क्या क्या हैं और कैसे होते हैं, है ना, तो देखते जाइएगा। जो ऑर्डिनरी ईयर होता है यानी कि जो साधारण वर्ष होता है दोस्तों, साधारण वर्ष में आपका क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें आपका 365 दिन होता है। कितने दिन होता है? 365 दिन। हालांकि एग्जैक्ट 365 दिन नहीं होता, 365 दिन और 6 घंटे के करीब होता है, ठीक है। तो 365 दिन 6 घंटे होता है। अब जो लीप वर्ष आता है, अब कैसे पता करेंगे ये हम आपको बताएंगे कि कौन सा लीप वर्ष होगा, कौन सा साधारण वर्ष, क्योंकि कन्फ्यूज्ड बहुत रहते हैं आप लोग लीप वर्ष कैसे पता करना है, ठीक है। बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है। तो लीप वर्ष में आपका 366 दिन होता है। कितने दिन होता है? 366 दिन। वही जो क्या कहते हैं 6-6 घंटा मिलाकर हर एक साधारण वर्ष का जो एक्स्ट्रा 6-6 घंटा था वो 4 वर्ष बाद एक दिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 24 घंटे बन जाता है। तो वही 4 वर्ष बाद एक ठो लीप ईयर बनता है ना। हर 4 साल के बाद में एक लीप ईयर बनता है। क्लियर है ये बातें? तो साधारण वर्ष में 365 दिन, लीप वर्ष में 366 दिन। अब बात आती है कि ये जो एक एक्स्ट्रा दिन हुआ है ये किस महीने में जुड़ता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि फरवरी कभी 28 दिन का रहता है, कभी 29 दिन का रहता है ना। तो साधारण वर्ष में जो फरवरी होता है, इस वाले में जो फरवरी होता है, फरवरी, बाकी किसी भी महीने के दिन नहीं बदलते हैं, बस यही फरवरी में 28 दिन होता है अगर वो साधारण वर्ष है तो। और अगर वो लीप वर्ष है तो फरवरी जो होगा वो कितने दिन का होगा? एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि 366 हो जाएगा फिर, है ना। तो ये फिर उस साल 29 दिन का हो जाता है, फरवरी 29 दिन का हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो आप लोग समझ गए। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा साधारण वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है आप लोगों को, है ना। अभी हम आपको देंगे कुछ ऐसा वर्ष जहाँ पे आप बता ही नहीं पाएंगे कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है ना। तो देखते जाइएगा, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, बस आप इतना समझिए कि अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है तो वो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर 4 साल के बाद क्या आता है, यहाँ पर लीप वर्ष आता है। तो एक ऐसा वर्ष, एक ऐसा ईयर जो 4 से डिवाइड होने वाला है वो आपका लीप वर्ष होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं 1976, है ना, 1976 ये लीप वर्ष है। कैसे पता चलेगा? 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब 4 से डिवाइड करने का रूल, आप थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल में जाइए, मैथ्स में जाइए। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आप पूरे को मत चेक करिए ना 4 से डिवाइड करके, आप लास्ट के 2 डिजिट को चेक करिए 4 से। तो यहाँ पर 76 है, लास्ट का 2 डिजिट, इसको बस आपको चेक करना है 4 से कट जाता है कि नहीं। 4 से काटिए इसको भला, 4 से काटेंगे 19 चौक 76 होता है, पूरी तरह डिवाइड हो गया ये। तो जब पूरी तरह डिवाइड हो गया 4 से, तो इसका मतलब यह एक लीप ईयर है, लीप वर्ष है ना। अगर वो 4 से नहीं डिवाइड होता तो लीप वर्ष नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ईयर है 1835, तो ये 35 देखिए क्या 4 से डिवाइड होगा? 4 नहीं हो तो 36 होता है, 35 तो आता ही नहीं है ना। तो मतलब यह एक लीप वर्ष नहीं है। तो जब लीप वर्ष नहीं है तो क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। ये बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर बात आती है शताब्दी वर्षों की, यानी कि सेंचुरी ईयर्स की। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है कि 1700, सन 1700, है ना, डायरेक्टली सन 1700, या फिर सन 1800 दिया गया है, सन 1800 दिया गया है, सन 1900 दिया गया है ना, और सन 2000 दिया गया है इस तरीके से, या फिर सन 1600 दिया गया है ये। अब इनमें आप कैसे पता करेंगे कि भाई ये लीप वर्ष है या नहीं है ना। क्योंकि बहुत लोग ये बोल देते हैं कि 1700 भी एक लीप वर्ष है, क्योंकि वो देखेंगे कि लास्ट में 00 है और 00 तो 4 से कट जाता है, तो ये भी एक लीप वर्ष है, ये सारे लीप वर्ष हैं। बट ऐसा नहीं होता है ना। आपको अगर पता करना है
किसी शताब्दी वर्ष के बारे में कि वो लीप वर्ष है या नहीं है, तो क्या करेंगे, तो ऐसे केस में दोस्तों हम लोग शताब्दी वर्षों को 4 से नहीं 400 से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारा सन 1700 है, ठीक है। इस सन 1700 को हम लोग अब 4 से नहीं डिवाइड करके पता करेंगे, है ना, इसको 400 से डिवाइड करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका ख़त्म, 17/4, मतलब शुरू के 2 डिजिट को अब चेक करना है 4 से काट के, है ना। तो 17 4 से नहीं डिवाइड होता है, मतलब यह एक लीप वर्ष नहीं है। 18 जो है ये भी 4 से नहीं डिवाइड होगा, है ना। लास्ट के 2 जीरो को छोड़ दे, क्योंकि 400 से वो 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 18 4 से पूरी तरह नहीं कटता, मतलब यह भी एक लीप वर्ष नहीं है, मतलब साधारण वर्ष है ये भी एक लीप वर्ष नहीं है। लेकिन ये जो 20 है ये 4 से कट जाता है भैया, तो ये भी आपका क्या होगा, लीप वर्ष हो जाएगा। तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, जो लीप वर्ष है और साधारण वर्ष है, इनमें कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कितने ऑड डेज होते हैं। ऑड डेज का मतलब होता है विषम दिन, है ना, विषम दिन। अब देखिए साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, 365 दिन। तो अगर हम देखें कि इसमें टोटल कितने सप्ताह होंगे, है ना, सप्ताह बाई सप्ताह हम लोग चलते हैं, तो टोटल इसमें होंगे 52 वीक्स। कितने वीक्स हो जाएंगे, कितने वीक्स हो जाएंगे यहाँ पर, 52 वीक्स हो जाएंगे। 52 वीक्स और प्लस एक एक्स्ट्रा दिन आता है, कितना दिन, एक एक्स्ट्रा दिन, यानी कि एक इसमें ऑड डे आता है, एक ऑड डेज आता है, ठीक है। लेकिन अगर वो लीप वर्ष है तो चूंकि इसमें 366 दिन होता है, तो 52 सप्ताह तो बनेगा ही बनेगा, है ना, 7 दिन का एक सप्ताह होता है, 52 वीक्स तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन अब की बार इसमें कितने ऑड डेज होंगे, 2 एक्स्ट्रा दिन होंगे। सप्ताह को हटाकर सप्ताह से 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं लीप वर्ष में। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि एक साधारण वर्ष है तो उसमें एक ठो ऑड डे होगा, अगर वो लीप वर्ष है तो उसमें 2 विषम दिन होंगे, यानी कि 2 ऑड डेज होंगे। ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आप याद कैसे रखेंगे कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, ठीक है। तो बस आपको 4 चीज़ें याद रखनी है, चार ठो महीना याद कर लेंगे तो आपका पूरा याद हो जाएगा। कौन कौन सा, एक है अप्रैल, ठीक है, कौन सा है, अप्रैल यहाँ पर। दूसरा है आपका जून, ठीक है, जून। और तीसरा है आपका सितंबर, और उसके बाद है यहाँ पर नवंबर, ठीक है। ये 4, तो इन 4 महीनों में कितने दिन होते हैं, यहाँ पर 30 दिन होते हैं। इन 4 महीनों में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, यानी ये 4 महीने 30 दिन के होते हैं। बाकी जितने भी महीने हैं फरवरी को छोड़कर, फरवरी में हम बता दिए हैं, फरवरी में यहाँ पर बता दिए हैं कि किसी साल 28 दिन होता है, किसी साल 29 दिन होता है, समझ में आया ना। तो इन 4 को छोड़कर जितने भी बाकी के महीने हैं फरवरी को भी मिलाकर, उनमें 31 दिन होते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी महीने बचे हैं फरवरी और ये 4 महीने को छोड़कर, उनमें 31 दिन होगा। कैसे, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, बस इतना ही ध्यान रखना है, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, इनमें 30 दिन होता है। बाकी फरवरी का आपको पता है, और बाकी सब 31 दिन, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर क्लियर हो गई होंगी तो अब आप लोग सवाल सॉल्व करने के लिए रेडी हैं। कैसे करना है ये तरीका बस आपको सीखना है। हाँ, एक चीज़ और, आप ये भी जानते हैं कि हर 7 दिन के बाद जो दिन होता है वो रिपीट होता है। जैसे आज सोमवार है, ठीक है, आज सोमवार है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो आज अगर मंडे है तो 7 दिन बाद फिर से मंडे होगा, फिर अगले 7 दिन बाद फिर से अगले 7 दिन बाद फिर से मंडे होगा। मतलब हर एक सप्ताह के बाद, यानी हर एक 7 दिन के बाद जो डेज़ हैं वो रिपीट होने लगते हैं। क्लियर है ये बातें। तो जैसे अगर हम कहें कि 7 दिन बाद तो मंडे आएगा, तो क्या 14 दिन बाद भी मंडे आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या 21 दिन बाद भी मंडे आएगा? बिल्कुल आएगा। यहाँ पर क्या 49 दिन बाद मंडे आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि 49 जो है 7 का ही मल्टीपल है। तो अगर हमें ये पता करना है कि भाई यहाँ पर कि 84 दिन बाद क्या सेम तिथि रहेगी, सेम डेज रहेगा? बिल्कुल। तो इसको 7 से बस डिवाइड कर लीजिए, देख लीजिए कि यह 7 का मल्टीपल है या नहीं। 12 7 84 होता है, मतलब ये पूरा तरह से 7 से कट गया। तो इसका मतलब है कि 84 दिन बाद भी आपका मंडे ही होगा, आज अगर मंडे है तो।
ठीक है। तो आज से 84 दिन बाद मंडे हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अब आप लोग समझ गए होंगे, नोट भी कर लिए होंगे। आते हैं अब हम लोग यहाँ पर सवालों पर। बहुत बेहतरीन सवाल करवाएंगे दोस्तों, वीडियो छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है, हमारा तो क्या ही होगा, है ना। आप अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, हमारी यही कोशिश रहती है। चलिए आते हैं यहाँ पर सवाल पर। अब इस टाइप का सवाल क्या दिया गया है, 22 जनवरी 2020 को आज से हाँ ठीक है, सोमवार 22 जनवरी 2020 है। आज क्या है, 22 जनवरी 2020 को सोमवार है। तो आज से 100 दिन बाद कौन सा डेट होगा और कौन सा दिन होगा, है ना। अब इसमें आपको दिन भी निकालना है और डेट भी निकालना है कि भाई 100 दिन बाद कौन सा दिन कौन सा डेट होगा, है ना। तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग डेट निकालते हैं कि कौन सा डेट आएगा। क्लियर है, देखिए आज क्या है, यहाँ पर 22 जनवरी है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि 2020 है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो 22 जनवरी है ना, 22 जनवरी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 22 जनवरी पर हम लोग खड़े हैं, ठीक है। अब 22 जनवरी से आगे जाना है कितने दिन, 100 दिन, ठीक है। तो 22 जनवरी तक तो हम आ चुके हैं, और जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, यहाँ पर 31 दिन होते हैं। तो 22 जनवरी तक हम आ चुके हैं। अब जनवरी में कितना और आगे जाना है, सिर्फ 9 दिन, है ना भाई। 31 में से 22 घटा देंगे तो 9 बचेगा। तो जनवरी में हमारे पास 9 दिन हो गया। फिर जनवरी के बाद पहुँचेंगे फरवरी में, लेकिन फरवरी में आप 28 अगर लिख दिए तो गलती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फरवरी है वो 2020 का है, और 2020 क्या है, एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। तो जब हम फरवरी में जाएंगे तो यहाँ पर 29 दिन हो जाएगा। ध्यान देते रहिएगा, 100 दिन तक हमको पहुँचना है, ठीक है। तो ये हो गया 29। अब इसके बाद मार्च में पहुँचेंगे, तो मार्च में आपका 31 दिन होता है, ठीक है। फिर पहुँचेंगे अप्रैल में, तो अप्रैल में 30 दिन का होता है। अब इनको जोड़ के देख लीजिए, क्या 100 दिन के आसपास पहुँच गए हैं कि नहीं। देखिएगा यहाँ पर इसको इस एक को इसको दे दीजिए, तो ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, ये भी 30, तो 30 3 90 हो गया, ये 90 और 9 यहाँ पर टोटल ये 99 दिन हो गया। 99 दिन हो गया, तो मतलब हम लोग अप्रैल महीना ख़त्म कर लिए, ठीक है। अप्रैल पूरा ख़त्म हो गया भाई, 30 अप्रैल तक पहुँच गए, ठीक है। तो 30 अप्रैल तक हम पहुँच गए हैं 99 दिन के बाद। अब हमको एक दिन और आगे जाना है। तो जब एक दिन और आगे जाना है तो अप्रैल तो पूरा ख़त्म हो गया, मतलब एक दिन आगे जाएंगे तो हम मई में एंटर कर जाएंगे, यानी मई में पहुंच जाएंगे 1 मई को, ठीक है। तो 100 दिन के बाद हमारा क्या होगा, 1 मई में हम लोग पहुंच जाएंगे, 1 मई हमारा हो जाएगा। तो अब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 1 मई यहाँ है, 1 मई यहाँ है, 2020, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब बात आती है कि 100 दिन बाद कौन सा यहाँ पर दिन होगा, ठीक है। कौन सा दिन होगा भाई, आज तो सोमवार है, इस दिन को क्या है, यहाँ पर मंडे है। तो 100 दिन बाद अब इसको कैसे पता लगाएंगे कि भाई 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो वही तरीका जो बताए थे आपको, है ना। 1 मई होगा, ये तो हमको पता चल गया। अब देखते जाइए, यहाँ पर आज जो है मंडे है, बोला जा रहा है आपको 100 दिन बाद। तो इस 100 को, क्योंकि हर एक 7 दिन के बाद जो दिन है वो रिपीट हो जाएगा भाई। आज सोमवार है तो 7 दिन के बाद फिर सोमवार, 7 दिन के बाद फिर सोमवार, ऐसे चलते रहेगा। तो इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 13 7 95 और 13 कितना हो जाएगा, 14 7 98 है ना। तो मतलब 14 बार पूरी तरीके से चला जाएगा, और 2 दिन एक्स्ट्रा बचेगा भाई। 14 7 98, 2 बचा है इसमें, है ना, क्योंकि 100 दिन है टोटल। तो यहाँ पर 2 दिन एक्स्ट्रा आ गया, 2 दिन, है ना, 2 दिन शेष। अब इसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर, यानी कि जो शेष दिन बचे हुए हैं उसको बस लिखना है आपको, ठीक है। जो इसका आया है भागफल उसको नहीं लिखना है, बस जो शेष बचेगा उसको लिखना है। तो 2 दिन शेष है, मतलब कि 2 दिन हमको एक्स्ट्रा आगे पहुँचना है भाई। 98 दिन के बाद तो सोमवार ही होगा, क्योंकि 98 तक तो हमारा रिपीट हो गया। 98 दिन के बाद हमारा मंडे ही होगी, क्योंकि आज मंडे है, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो मंडे के बाद 2 दिन एक्स्ट्रा जाइए, तो मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी कि बुधवार। तो यहाँ पर 100 दिन बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो 1 मई 2020 और वेडनेसडे यानी बुधवार। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पहला सवाल करवा रहे हैं तो बहुत तगड़े तरीके से करवाए हैं, ठीक है। आगे चलिएगा, अगला सवाल देखते हैं। देखेगा दूसरा सवाल। अब ये किस टाइप के सवाल हैं,
इसमें आपको बोल दिया जाता है, एक डेट दिया जाता है और उसका दिन बता दिया जाता है। हालांकि वो दिन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना, इसके हिसाब से। और फिर आपको आगे का डेट पूछा जाता है कि इस तिथि को, इस डेट को कौन सा दिन होगा, है ना। जैसे इस सवाल में अर्पित की जो वर्षगांठ है ना, वो 10 मार्च 2020 को मंगलवार के दिन थी। तो 10 मार्च, ठीक है, क्या है यहाँ पर 10 मार्च, है ना, 10 मार्च 2020, 10 मार्च 2020 को क्या था यहाँ पर, ट्यूसडे था। 10 मार्च 2020 को क्या था, ट्यूसडे था। तो उसकी पत्नी की वर्षगांठ को जो 25 मई 2020 को थी, कौन सा दिन होगा। तो अब यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि भाई 25 मई 2020 के दिन, 2020 के दिन कौन सा दिन होगा यहाँ पर, ठीक है। इस डेट को कौन सा दिन होगा। अगर इस डेट को ये दिन है, अब ये ट्यूसडे गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है ना, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन हमको इसके रेफरेंस में बताना है कि इस दिन को कौन सा, मतलब इस डेट को कौन सा दिन होगा। क्लियर है, सवाल समझ में आ गया। चलिए, अब इसमें 2 टाइप का सवाल होता है। कैसे, एक में ये होता है कि भाई सेम ईयर के अंदर पूछा जा रहा है, यहाँ पर 2020 है, यहाँ पर भी 2020 है, यानी कि ईयर नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। दूसरा ये होता है कि दोनों चेंज कर सकता है, आपको दोनों चेंज कर देगा, यानी कि डेट भी चेंज कर देगा, मंथ भी चेंज कर देगा और ईयर भी चेंज कर देगा। जैसे यहीं पे अगर पूछ लिया जाता 10 मार्च 2020 को अगर ट्यूसडे है, तो बताइए कि आप 31 सितंबर नहीं 30 सितंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, है ना। इस तरीके से अगर पूछ लिया जाए तो इसमें क्या है, डेट, मंथ और ईयर सब कुछ चेंज हो गया, है ना। तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, बस उसमें थोड़ा सा चीज़ें कुछ है समझने वाली। आइए इसको करते हैं। यहाँ पर 25 मई 2020 को पूछा गया है कौन सा दिन होगा। ध्यान से सुनते जाइएगा, देखिएगा 10 मार्च है, मार्च में आप जानते हैं 31 दिन होता है। 10 मार्च में हम खड़े हैं। 10 मार्च के बाद कितने और दिन बचे हैं, 21 दिन बचे हैं, क्योंकि टोटल 31 दिन होते हैं। तो यहाँ पर मार्च में कितने दिन हो गए, 21 दिन बचे हुए हैं, 21 दिन और आगे जाना है। प्लस मार्च के बाद अप्रैल में पहुँचेंगे, तो अप्रैल में आप जानते हैं कि 30 दिन होता है, तो ये हो गया 30। प्लस अब मई में, तो मई में क्या पूरा काउंट करना है, नहीं, क्योंकि मई में हमको तो 25 तक जाना है ना। तो मई में कितने दिन, यहाँ पर 25 दिन, 25 मई तक ही जाना है, 25 दिन हो गया, ठीक है। इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिए 7 से, ठीक है, क्योंकि सेम ईयर के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको महीनों के दिनों को काउंट करना है। देखिए 7 से ये पूरी तरह कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचा, हमें बस रिमाइंडर लिखना है। 7 से ये कटेगा, 7 चौके 28 बचा 2 यहाँ पर, है ना। फिर 7 तियाँ 21 तो बचा 4 यहाँ पर, है ना। बस मतलब अगर ऊपर वालों को जोड़े तो 0, 2 और 4 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसको फिर से 7 से डिवाइड करेंगे। अब चूंकि 6 जो है छोटा है 7 से, नहीं डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पर, शेष आपका आ गया दोस्तों 6 के बराबर ही, है ना। ये तो 6 दिन यहाँ पर शेष बच रहा है, यानी कि 6 दिन एक्स्ट्रा जाएगा। तो ये बताइए कि यहाँ पर आज जो है ट्यूसडे, इस दिन को आज मतलब इस दिन को ट्यूसडे, तो हमें 6 दिन आगे पहुँच जाना है। बस 6 दिन आगे चले जाइए, तो ट्यूसडे में 6 जोड़ दीजिए, 6 दिन। अगर हम ट्यूसडे में 7 जोड़ते, समझिएगा थोड़ा, अगर हम ट्यूसडे में 7 जोड़ते तो 7 दिन बाद तो ट्यूसडे पे ही पहुंच जाते हैं, यानी मंगलवार पे ही। लेकिन हम 6 जोड़ रहे हैं तो एक दिन पीछे रह जाएंगे, यानी कि सोमवार हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है भाई। यहाँ पर आज के दिन ट्यूसडे है, आज के दिन ट्यूसडे है, अगर हम इसमें 7 जोड़ देते तो मंगलवार को ही पहुँच जाते, क्योंकि हर एक 7 दिन के बाद रिपीट होता है ना। लेकिन हम 6 ही जोड़ रहे हैं, तो 6 जोड़ रहे हैं मतलब एक दिन पीछे रह जाएंगे मंगलवार से, तो मंगलवार से एक दिन पीछे यानी कि सोमवार। तो यहाँ पर ट्यूसडे प्लस 6 कितना हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, यानी कि मंडे हो जाएगा। क्लियर है ये बातें। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं ऐसे सवाल अब आपसे बन जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपके पास 2 सवाल हैं, ठीक है, देखते जाइएगा। और ये दोनों सवाल आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर में पूछे हुए प्रश्न हैं। 21 जुलाई 2003 और 10 मार्च 2004, इन दोनों डेट को छोड़कर इनके बीच के दिनों की संख्या बतानी है आपको, ठीक है। 21 जुलाई 2003 है, यहाँ पर 2004 में आपको पहुँचना है। क्लियर है। चलिए हम लोग जुलाई से शुरू करते हैं, जुलाई 2003 से शुरू करते हैं, है ना। तो ये बताइए दोस्तों कि जुलाई
21 तक हो चुका है, जुलाई में आप जानते हैं 31 दिन का होता है ना। तो 21 तक तो आप पहुंच चुके हैं। 21 के बाद आपको देखना है 10 दिन और बचे हैं, ठीक है। तो 21 को छोड़ना है, बोला है ना कि 21 को भी छोड़ देना है, 10 को भी छोड़ देना है, इनके बीच के दिन कितने होंगे ये बताना है। तो 21 तक तो पहुँच गए, 21 के बाद 10 दिन जुलाई में और बचे, ठीक है। तो 21 के बाद यहाँ पर 10 दिन और हो गए। फिर इसके बाद देखिए जुलाई के बाद किस पे पहुँच गए, अगस्त पे। अगस्त पे 31 दिन का होता है, ठीक है, अगस्त 31 दिन का। फिर यहाँ पर अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर 30 दिन का होता है। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर आपका 30 दिन का होता है, सॉरी 31 दिन का होता है। प्लस नवंबर, नवंबर आपका 30 दिन का होता है। प्लस इसके बाद दिसंबर, तो दिसंबर यानी कि 2003 का दिसंबर, दिसंबर 31 दिन का, क्लियर है। फिर उसके बाद जनवरी पे पहुँच गए, तो जनवरी जो है 31 दिन का होता है, क्लियर है। फिर उसके बाद फरवरी, अब फरवरी हम 2004 के फरवरी में, जहाँ भी फरवरी के दिन काउंट करने के लिए आएगा वहाँ पे आप थोड़ा सा ठहर जाइएगा, देख लीजिएगा कि वो लीप वर्ष है या नहीं है। 2004 के फरवरी में है, 2004 क्या है, लास्ट में 04 है, तो 4 जो है 4 से कट जाता है, मतलब ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन का होगा, 29 दिन का होगा, ठीक है। तो 29 दिन फरवरी। इसके बाद हमको 10 मार्च तक पहुंचना है ना। तो मार्च 10 तक नहीं जाना हमको, क्योंकि 10 मार्च को छोड़ना है। तो 10 मार्च के पहले पहले कितने हैं, 9 दिन हैं, है ना। तो यहाँ पर बस 9। अब इनको जोड़ लीजिए, टोटल कितने दिन होंगे, बस आ जाएगा आपका आंसर। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, 30, 10, 40, 40 और 30। यहाँ पर एक काम करते हैं ना, जो 30-30 वाले हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना हो गया, 6 3 18, 180 हो गए। अब एक एक दिन बाकी है ना। 180, 180 और यहाँ पर 30, 180 और 30 कितने हो गए यहाँ पर 210। 210 में एक कम है, ठीक है, 210 में एक कम है, तो मतलब 209 हो गया। फिर 209 के बाद और एक्स्ट्रा देखिए, यहाँ एक एक्स्ट्रा था, तो 209, एक यहाँ पर 210 हो गया, 211, 212, 213, 213 हो गए। फिर 213 और 10, 223 हो गए, 223 और 9, 223 और 9 यानी कि 232 हो जाएगा, ठीक है। तो 232 दिन यहाँ पर टोटल आ गया, 232 दिन। क्लियर है सभी को, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि आज 23/2 यानी कि 23 फरवरी 2012 के दिन गुरुवार है, तो आज से 91 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 91 दिन बाद बोला है, ठीक है। क्या करेंगे, आज कौन सा दिन है, गुरुवार है, 91 दिन बाद बोला है, तो 91 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों, क्योंकि 7 दिन के बाद रिपीट होता है। तो देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, हमको बस इतना देखना है ना भाई। 13 7 91 होता है, मतलब ये तो कट गया पूरा पूरा 7 से, तो रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पर 0 बचा। बस इसी रिमाइंडर को इस गुरुवार में जोड़ देना है। तो गुरुवार में 0 जोड़ेंगे तो वही ना रहेगा, एक क्यों दिन नहीं जुड़ा, तो गुरुवार का गुरुवार ही रह जाएगा, ठीक है। तो मतलब 91 दिन बाद भी आपका गुरुवार ही होगा, यानी कि थर्सडे ही होगा। समझ में आए ये दोनों सवाल अच्छे तरीके से, है ना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। मान लीजिए यदि 2018 में 4 मार्च का दिन बुधवार था, तो 2019 में 7 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखते जाइए, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। अब इसमें डेट भी चेंज है, ईयर भी चेंज है ना। तो यहाँ पर है दोस्तों 4 मार्च, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा। 4 मार्च और यहाँ पर क्या 2018, 4 मार्च 2018, इस दिन को क्या था, यहाँ पर बुधवार था, यानी कि वेडनेसडे था। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है कि 7 मार्च 2019 को, 7 मार्च और 2019, ठीक है, 7 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर डेट चेंज हो गया, मंथ तो वही है ना। यहाँ पर 2018 से 2019 में पहुँच गए हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ध्यान से समझने वाली हैं, क्योंकि ईयर चेंज हुआ है, तो इनको बहुत आराम से समझिएगा, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब हम एक साधारण वर्ष से या फिर किसी में भी, ठीक है, बस आपको एंट्री देखना है कि किस में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लीप वर्ष में एंटर कर रहे हैं, तो 2 दिन एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है, +2 ले लेंगे। और अगर आप एक साधारण वर्ष में यानी ऑर्डिनरी ईयर में एंटर कर रहे हैं, तो +1 दिन लिखेंगे,
प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। जैसा हमने आपको बताया था लीप ईयर में प्लस 2 दिन और ऑर्डिनरी ईयर में प्लस 1 दिन होता है। तो हम यहाँ पर 2018 से चलकर कहाँ एंटर किए, 2019 में। तो एंटर कहाँ किए हैं, 2019 में ना। तो जिसमें एंटर करेंगे उसके लिए 1 दिन, मतलब कि ऑर्डिनरी है तो 1 दिन और अगर लीप है तो 2 दिन। क्लियर है ये बातें, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि 2018 से 2019, तो 2019 क्या है, एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें हम लोग प्लस 1 करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनते जाइए, अब ध्यान से यहाँ पर सुनते जाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ 4 मार्च है, यहाँ 7 मार्च है ना। यहाँ 4 मार्च है, यहाँ 7 मार्च है। तो हम 4 मार्च तक अगर पहुँच जाएँ तो 4 मार्च के बाद 3 दिन और आगे जाना है, 7 मार्च तक पहुंचना है। तो इसको 7 मत समझिए, इसको आप 4 समझ लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 4 मार्च है ना। तो अब देखिए कि ये कैसा सिचुएशन बन गया, यहाँ पर डेट और मंथ सेम, डेट और मंथ सेम, बस ईयर चेंज हो रहा है ना। अगर ये 4 मार्च होता तो बस ईयर यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ईयर हम 2019 में एंटर किए हैं, मतलब प्लस 1 हो रहा है। तो प्लस 1 का मतलब क्या हुआ कि वेडनेसडे से हम कहाँ पहुँच गए, प्लस 1 वेडनेसडे में, यानी कि बुधवार में 1 दिन एक्स्ट्रा करेंगे तो बुधवार के बाद कहाँ पहुँच जाएंगे, गुरुवार पहुँच जाएंगे, ठीक है। गुरुवार पहुँच जाएंगे कब, जब ये 4 मार्च रहा होता तब। क्लियर है ये, ठीक है। अब लेकिन हमको 4 मार्च का तो बताना नहीं है, हमको 4 मार्च से आगे जाना है, 5, 6, 7 मार्च तक का बताना है। तो 5, 6 और 7 इस डेट को कौन सा दिन होगा, है ना। तो बताइए, 4 को तो गुरुवार था, 5 को क्या होगा, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, यानी कि 7 तारीख को क्या हो जाएगा, यहाँ पर संडे हो जाएगा। 7 तारीख को क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ये बात है सभी को, है ना। तो अगर डेट और मंथ सेम है तो हमें क्या करना है, बस आपको ये देखना है कि कहाँ से जा रहा है, बस कितने टोटल यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन हो रहे हैं। एक सवाल इसी पर और करवा देते हैं आपको। देखिए ये सवाल है, इसको हम अलग से लिखें, ये वाला सवाल नहीं है, ठीक है। 9 अप्रैल 2010 को संडे था मान लीजिए, तो 9 अप्रैल 2017 को क्या हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि डेट और मंथ नहीं चेंज हो रहा है, बस क्या चेंज हो रहा है, ईयर चेंज हो रहा है। तो ईयर चेंज हो रहा है तो कैसे करेंगे, 2010 से 2017 तक जाना है। कहाँ से, 2010 से फिर 11 पे पहुँचेंगे, फिर यहाँ पर 12 पे पहुँचेंगे, फिर यहाँ पर 13 पे पहुँचेंगे, फिर यहाँ पर 14 पे, फिर यहाँ पर 15 पे, फिर यहाँ पर 16 पे और फिर इसके बाद यहाँ पर 17 पे, ठीक है। अब देखिए हमने बताया था कि अगर एक साधारण वर्ष में प्रवेश करेंगे तो प्लस 1, 2010 से 2011, तो 2011 क्या है, ऑर्डिनरी है, मतलब प्लस 1। यहाँ 2012, तो 2012 एक क्या है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में प्लस 2 करेंगे, है ना। फिर 13 प्लस 1, फिर 14 ये भी एक साधारण वर्ष तो प्लस 1, 15 ये भी साधारण वर्ष है तो प्लस 1, 16 जो है ये आपका लीप ईयर है तो इसमें प्लस 2, फिर 17 ये आपका साधारण वर्ष है तो प्लस 1। यानी कि टोटल कितने एक्स्ट्रा दिन हो गए यहाँ पर जोड़ लीजिए, 2 1 3 हो जाएगा, 3 4 5 6 2 8 1 9 हो गया। टोटल यहाँ पर 9 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं। इस 9 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो कितना शेष बचेगा, 2 यहाँ पर शेष बचेगा, मतलब 2 दिन आगे पहुँच जाएंगे। तो संडे से 2 दिन आगे, संडे के बाद क्या आता है, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, तो यहाँ पर आपका होगा मंगलवार, है ना, यानी कि ट्यूसडे हो जाएगा। इस दिन को क्या होगा, ट्यूसडे हो जाएगा। क्लियर है। तो अब ऐसे सवालों को आप लोग बना लेंगे। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इस सवाल को हम लोग करते हैं, ये बहुत तगड़ा सवाल है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है कि भाई यदि 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार था, किस डेट को, यहाँ पर 31 दिसंबर 2015, है ना। 2015 को कौन सा दिन था, यहाँ पर गुरुवार यानी कि थर्सडे था, ठीक है। हमें पूछा जा रहा है 1 जुलाई 2020, तो 1 जुलाई 2000 यहाँ पर 20, है ना, ये जुलाई है, ठीक है। ये जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पर डेट भी चेंज है, ईयर भी चेंज है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखते जाइएगा बड़े ध्यान से, है ना, बड़े ध्यान से यहाँ पर देखते जाइएगा। हम लोग एक काम करते हैं कि पहले डेट हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिसंबर है, तो 2020 के दिसंबर तक तो हमको नहीं जाना, हम 2019 के दिसंबर तक पहुँच सकते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि हम इस डेट का नहीं निकाल रहे हैं, हमको निकालना है क्या, 31 दिसंबर 2019 का, है ना। मान लीजिए कि पहले यहाँ पहुँचते हैं, 31 दिसंबर को पहुँचते हैं 2019 में, फिर उसके बाद देख लेंगे 2020 में पहुँच करके कितने दिन हो रहे हैं। तो 2015 से 2019 डेट और
ये मंथ सेम है, नहीं चेंज हो रहा है। तो 2015 से 2016 में, तो 2016 में जाएंगे तो +2 क्योंकि 16 लीप वर्ष है, 17 में जाएंगे तो +1, 18 में जाएंगे तो +1, 19 क्योंकि 19 तक पहुंच रहे हैं, 19 में जाएंगे तो +1। टोटल कितने दिन हो गए यहाँ पर? यहाँ पर हो गए आपके 3 2 5, 5 दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, तो अभी इस 5 को अपने पास रखिए। अब देखिए कितने और एक्स्ट्रा हो रहे हैं। 5 दिन तो एक्स्ट्रा हो गया है ना। अब हम 31 दिसंबर को पहुंच चुके हैं, अब हमें 1 जुलाई तक पहुंचना है। ध्यान से सुनते जाइएगा। 31 दिसंबर काउंट हो चुका है ना, दिसंबर 31 तारीख तक ही होता है। अब इसके बाद हम अगर आगे चलते हैं तो पहुंच जाएंगे जनवरी 2020 में। जनवरी 2020 कितने दिन का होता है? 31 दिन का। फिर फरवरी 2020, तो फरवरी 2020 क्या लीप वर्ष है तो इसमें 29 दिन का होगा। फिर इसके बाद मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, अप्रैल के बाद मई 31 दिन का, मई के बाद फिर जून, यहाँ पर कितने दिन का हो जाएगा? जून यहाँ पर 30 दिन का। फिर उसके बाद जुलाई, तो जुलाई यहाँ पर 1 ही दिन है, 1 तारीख को बोला है ना, तो 1 दिन और जोड़ लीजिए इसमें। और प्लस यहाँ पर 5 दिन और एक्स्ट्रा हो रहा था, 5 दिन और एक्स्ट्रा हो रहा था, तो इस 5 को भी ले लीजिए, इसी में काउंट कर लीजिए। अब इन सभी को हमको 7 से डिवाइड करना है, तो आपकी मर्जी है। एक स्मार्ट बच्चा क्या करेगा? हर एक को 7 से इंडिविजुअली डिवाइड करके रिमाइंडर देख लेगा। लेकिन जो सीख रहा है, जो अभी कुछ नहीं सीखा है, वो क्या करेगा? सबको जोड़ेगा, फिर 7 से डिवाइड करेगा, तो ऐसे में टाइम जाएगा ना। तो आप क्या करिए कि अलग अलग 7 से डिवाइड करिए। देखिए 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28 बचा 3, 7 चौके 28 बचा 1, 7 चौके 28 बचा 3, फिर यहाँ पर 2, 7 चौके 28 2, यहाँ 3, यहाँ आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब इनको तो रहने दीजिए क्योंकि ये नहीं कटेंगे। देखिए टोटल और कितने हो गए? अब यहाँ पर समझिएगा, देखिए 3 3 6 1 7, 7 मिलकर 7 से कट गए। और देखिए 2 2 4 1 7, सॉरी 2 2 4 3 7, ये भी कट गया। बचा हमारे पास क्या? सिर्फ यहाँ पर 1 और 5 6, तो यहाँ पर 6 बटे 7। अब 7 है, चूँकि 6 जो है छोटा है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में बता रहे हैं आपको। तो 6 दिन, शेष 6 दिन आ गया। तो ओवरऑल टोटल कितना शेष कितना है? 6 दिन आया है। इस थर्सडे में आप 6 दिन और जोड़ दीजिए तो आप 1 जुलाई 2020 को पहुंच जाएंगे, है ना। थर्सडे में यानी गुरुवार में अगर हम 6 दिन जोड़ेंगे तो कितना आएगा? गुरुवार में अगर 7 दिन जोड़ते तो फिर गुरुवार पे पहुंच जाते, और 6 दिन ही जोड़ रहे हैं तो 1 दिन पीछे रह जाएंगे, यानी कि बुधवार हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को? तब बुधवार है ना, बुधवार यानी कि वेडनेसडे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वेडनेसडे होगा। क्लियर है सभी को? उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से आप लोग सीख गए होंगे और ऐसे सवालों में कहीं अटकेंगे नहीं, है ना। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिएगा। आइए देखते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल। यदि 1 अगस्त 2016 को सोमवार था तो 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था, है ना। यहाँ पर अब आपको पीछे जाना है। 2016 का दे दिया है, 2012 का पूछा है। 1 अगस्त 2000 आप यहाँ पर ऊपर पहले लिखिए, जो कम वाला है 2012 को ही लिखिए। फिर यहाँ पर कहाँ तक जाना है? इसके बाद आपको 2013 में जाएंगे, फिर 2014 में जाएंगे, फिर 2015 में जाएंगे, फिर यहाँ पर 2016 में पहुँचेंगे, है ना। 1 अगस्त को ही यहाँ पर 2016 में, यहाँ का डेट आपको दिया गया है मंडे है, यहाँ का डेट हमको दिया गया है कि मंडे है। यहाँ क्या होगा नहीं पता, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, हम 2012 से 2013 में आएंगे तो 13 चूँकि ऑर्डिनरी है तो +1 होगा, फिर 14 ये भी ऑर्डिनरी है तो +1 होगा, 15 ये भी ऑर्डिनरी है तो +1 होगा, 16 में एंटर करेंगे +2 करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा 16, तब 2 साल। टोटल कितना एक्स्ट्रा दिन हो गया? 3 2 5, 5 एक्स्ट्रा दिन हुआ है, 5 एक्स्ट्रा दिन। तो मतलब हम इसमें क्या जोड़ दें, कितना दिन जोड़ दें कि यहाँ पर मंडे आ जाए, ठीक है, यहाँ पर मंडे आ जाए। तो मंडे से आपको क्या करना है? यहाँ पर क्या करना है? मंडे से 5 दिन पीछे आना है, बस। या तो 5 दिन पीछे आ जाइए या फिर 2 दिन आगे चले जाइए, बस इतना काम आपको करना है, ठीक है। आप 5 दिन पीछे आएंगे तो भी वही डे आएगा, 2 दिन आगे जाएंगे तो भी वही डे आएगा, क्योंकि 7 दिन, 5 और 2 कितना होता है? 7 दिन हो जाएगा, है ना। तो भाई मंडे से 5 दिन या तो पीछे आना है, क्योंकि x सुधर जाएगा तो 5 घट जाएगा, है ना। तो इसको यहाँ पर x था मान लीजिए, तो यहाँ पर मंडे से 5 दिन पीछे आइए, या फिर मंडे से 2 दिन आगे चले जाइए। 2 दिन आगे जाएंगे तो मंडे से यानी सोमवार से आगे जाइए, मंगलवार बुधवार, ठीक है। तो यहाँ पर बुधवार हो जाएगा,
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका वेडनेसडे होगा। सभी को समझ में आया कि नहीं? तो वेडनेसडे ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से अगर आप सवालों को लगाते हैं तो कहीं कोई गलती नहीं होगी दोस्तों, है ना। देखिए इस सवाल को, ये सवाल तो बहुत छोटा सा है। 2016 में 52 सप्ताह और कुछ दिन थे, पी का मान कितना होगा? अब सीधा सीधा है ये, सिंपल सा, इसमें पेन भी नहीं उठाना। 2016 है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो 2016 चूंकि लीप वर्ष है, 52 सप्ताह कंप्लीट हो गया और पी दिन बोला था, पी दिन मतलब 2 दिन होंगे ये, तो बस 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, पी का मान 2 हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। 15 नवंबर 2018 को गुरुवार था, यानी थर्सडे था, तो 15 नवंबर 2021 को क्या होगा? डेट और मंथ नहीं चेंज हो रहा है, आपको बताना है ईयर में चेंज हो रहा है ना। तो देखिएगा यहाँ पर बोला गया है 2018, पहले 2018 का दे रखा है क्या? थर्सडे, ठीक है, थर्सडे यहाँ पर दे रखा है। फिर उसके बाद बोला है 2021, तो पहले 2019 में पहुँचिए, फिर 2020 में पहुँचिए, फिर 2021 में पहुँच जाइए, है ना। तो देखिए 2018 से 19 में जाएंगे तो +1, 19 से 20 में जाएंगे तो +2, है ना, क्योंकि ये लीप ईयर है। फिर इसमें आएंगे तो 1 साल, कितना एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर? 1 और 2 3, 3 1 4, 4 दिन यहाँ पर टोटल एक्स्ट्रा हुआ है। अब आप देखिए कि इस दिन थर्सडे था, तो 2021 में उसी दिन को क्या होगा? उसी डेट को 4 दिन एक्स्ट्रा कर दीजिए, तो थर्सडे में 4 एक्स्ट्रा करेंगे, तो थर्सडे के बाद मतलब गुरुवार के बाद यहाँ पर शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, मतलब 4 दिन बाद यहाँ पर सोमवार हो जाएगा। ठीक है, तो सोमवार ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप समझ गए होंगे, अब ऐसे सवालों में दिक्कत नहीं जाएगी। ये वाला सवाल आपको करना है दोस्तों, इस सवाल का आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पहले आपको 17 जनवरी से 17 जनवरी तक ही जाना है, नहीं तो चलिए करवा ही देते हैं। ठीक है, आप एक बार वीडियो रोक कर लगाइएगा, फिर उसके बाद सोल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक ना। देखिए 17 जनवरी 2004 है, तो 2004 है ना, 2004, तो पहले आप 17 जनवरी 2013 तक पहुंचिए, उसके बाद 10 अप्रैल तक बाद में देखा जाएगा, क्योंकि उसमें डेट और मंथ अभी नहीं चेंज करना है ना। चलिए तो हम 17 जनवरी 2013 तक पहुंचते हैं, तो 2004 से उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ पर 12, फिर उसके बाद 13। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर कितना? +1, फिर यहाँ पर +1, फिर यहाँ पर +1, फिर यहाँ पर 2008 है ना, तो 2008 क्या है? लीप वर्ष है, तो +2, फिर उसके बाद +1, फिर इसके बाद +1, फिर इसके बाद यहाँ पर +1, फिर इसके बाद यहाँ पर +2, क्योंकि 2012 एक लीप वर्ष है। फिर यहाँ पर +1, यानी टोटल कितने हो गए? यहाँ पर देख लीजिए कितने एक्स्ट्रा दिन हो गए। 1 2 3 2 5 5 3 8 8 2 10 1 11, 11 यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गए, 11 एक्स्ट्रा हो गए, और 11 एक्स्ट्रा हो गए हैं कब तक? यहाँ पर 17 जनवरी तक, लेकिन हमको कहाँ पहुँचना है? 10 अप्रैल तक। तो 17 जनवरी के बाद बताइए दोस्तों, 17 जनवरी को पहुँच चुके हैं। अब 17 जनवरी के बाद जनवरी में टोटल 31 होते हैं, तो एक्स्ट्रा कितने दिन बचे हुए हैं? 17 जनवरी तक तो खड़े हैं, 17 के बाद कितने दिन बचे? देखिए तो 17 13 14 दिन बचे, तो जनवरी में यहाँ पर 14 दिन हो गया। फिर उसके बाद फरवरी में पहुँचेंगे, तो फरवरी 2013 की बात कर रहा है, तो 2013 मतलब ऑर्डिनरी ईयर, तो 28 दिन होगा, है ना, फरवरी। फिर उसके बाद मार्च में 31 दिन, और अप्रैल कहाँ तक जाना है? 10 तारीख तक, तो इसमें +10 और हो जाएगा। क्लियर है? तो इतने एक्स्ट्रा हो गए, साथ में इसे 11 को भी ले लीजिए, इसे 11 को भी एक्स्ट्रा के तौर पर ले लीजिए। इन सभी को 7 से डिवाइड कर लीजिए, कितना? देखिए 7 से ये कटेगा, 0 बचेगा, 7 से ये कट जाएगा 0, 7 चौके 28 बचा 3, इसमें 3 बचा, 7 एकम 7 बचा 3, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 बचा यहाँ पर 4। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है कि 4 और 3 7, ये भी कट गए मिलकर, तो बचा क्या हमारे पास? सिर्फ +3 दिन एक्स्ट्रा, +3 एक्स्ट्रा, यानी कि हमें देखना है 2004 को शनिवार था, यानी कि सैटरडे था, अगर सैटरडे था तो +4 दिन आगे जाना है। +4 दिन करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? सैटरडे से फिर उसके बाद रविवार आएगा,
रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि वेडनेसडे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वेडनेसडे होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई होप दोस्तों अब ऐसे सवालों में नहीं फंसेंगे। जो कैलेंडर का पहला वीडियो था हमने उसमें पहले टाइप के क्वेश्चन को किया था, तो वो कैलेंडर का पहला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना देंगे हम आपके लिए, तो प्लेलिस्ट में दोनों वीडियोज़ रहेंगे, यहाँ से आपका कैलेंडर के सारे सवाल कवर हो जाएंगे, है ना। तो आज की क्लास उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गया होगा और सवालों को लगा लेंगे आप। ये वीडियो भी पसंद आई है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।